एक जमाने में लोगान नाम का शहजादा था। वो बहुत बहादुर और मुखलिस था। लोगान ने बादशाही में बहुत सी नौजवान लड़कियों को घुमाया, लेकिन उसने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया था। एक दिन जब लोगान जंगल में शिकार पर गया, वो गलती से एक अजीबोगरीब सरजमीन में खो गया। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम गैर कानूनी तौर पर फरामोश बादशाही में दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार हो रहे हो। इसे ले जाओ। वो लोगान को जंगल में एक महल की तरफ ले गए। इस किले की हुक्मरान एक बूढ़ी और बदसूरत औरत थी जिसका नाम ट्रेसी था। उसे आमतौर पर राक्षस डाइन के नाम से जाना जाता था। उसने महल में अजीबोगरीब पोशंस पर तहकीक की, क्योंकि वो बहुत पुरस्कार और बदसूरत थी, इसलिए कोई भी महल में आने की जुर्रत ना करता। आहिस्ता आहिस्ता किले में तमाम काम करने वाले अफराद चले गए। सिर्फ ट्रेसी और उसके वफादार फौजी बाकी रहे। तुम कौन हो? मलका ट्रेसी की भूली बादशाही में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सजा मौत होगी। इंतजार करो, मैं लोगान हूँ, पड़ोसी बादशाही का शहजादा। मैं यहाँ भटक गया था। मुझे कोई गुस्ताखाना निशान नजर नहीं आया और मुझे मालूम नहीं था ये जगह कहाँ है। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। तुम बहुत होशियार लगते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर दूंगी। 1 महीने के अंदर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो तो तुम आजाद होगे। अच्छा, इस तरह है तो ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिला झिझक मुझसे पूछें। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया, लेकिन तुम जवाब ना दे सके तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सवाल ये है, इस दुनिया में औरतें क्या चाहती हैं? इस दुनिया में औरतें क्या चाहती हैं? ये सवाल वाकई मुश्किल है। ठीक है, मैं आपकी शर्त से इत्तेफाक करता हूँ। 1 महीने के बाद मैं आपको जवाब देने के लिए यहाँ वापस आऊंगा। अब तक किसी ने मुझे देखने के लिए वापस आने की हिम्मत नहीं की। ये आईना तुम्हें वादे के तौर पर लाना होगा। ठीक 1 माह के बाद ये तुम्हें मिलने के लिए यहाँ टेलीपोर्ट करेगा। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा या आईने को फेंका तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी बादशाही में बहुत सारे अक्लमंद आदमी हैं। अगर मैं पूछने के लिए गया तो मेरे पास जवाब होगा। ठीक है, मुझे आपका चैलेंज कबूल है। बहुत अच्छा, तब तुम 1 महीने में आजाद हो जाओगे। जाओ और जवाब तलाश करो। ट्रेसी ने फौजियों को अपनी बादशाही में वापस आने के लिए लोगान को भूली बादशाही से बाहर जाने के लिए भेजा। लोगान ने बादशाही में अक्लमंद मर्दों, लड़कियों, मलका, शहजादी से लेकर सबसे पूछा, लेकिन किसी के पास इसका वाज़ेह जवाब नहीं था। उन्होंने रकम, ताकत या मोहब्बत के बारे में जवाब दिया। 1 महीना गुजर चुका है और मुझे इसका वाज़ेह जवाब नहीं मिला। ताहम मैंने एक वादा किया था, मुझे इसे पूरा करना चाहिए। आईने, ट्रेसी से मिलाने के लिए मुझे भूली बादशाही में ले चलो। लोगान को आईने ने अजीबोगरीब डाइन के महल में टेलीपोर्ट कर दिया। लोगान, वापस खुशामदीद। तो 1 महीने बाद तुम्हारा क्या जवाब है? मेरे पास कुछ जवाबात हैं। क्या ये पैसा है, ताकत, या ये सच्ची मोहब्बत है? फिर ये क्या है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जो तुमने कहा वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। बुनियादी तौर पर जो औरत चाहती है कि उसकी कदर की जाए, उसका एहतराम किया जाए। कदर और एहतराम किया जाए, ये तो मैंने पहली बार सुना है। आपकी सोच हर एक से बहुत मुख्तलिफ है। ये भी सच है, बहरहाल पैसा, ताकत या खुशी वो तमाम इक़दार हैं जिनकी औरत मुस्तहिक है। ये पुरस्कार जादूगरनी बहुत ही चालाक और बड़ी तेज जहन वाली है। ट्रेसी, आप ठीक हैं। मैं कबूल करता हूं कि मैं हार गया। ट्रेसी, क्या आप मेरी बीवी बनेगी? क्या ये अल्फाज मुआहदे के मुताबिक हैं या ये? मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना भी एहतराम करता हूं और आपका भी। हाँ? क्या लोगान, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम इससे शादी करने जा रहे हो?
ओ मेरे खुदा, क्या हमारी बादशाही में खूबसूरत लड़कियां नहीं है? तुम माँ और बाबा, मैंने ट्रेसी से शादी करने का फैसला किया है। मैं इसका एहतराम करता हूँ और मैं अपना जहन नहीं बदलूंगा। लोगान और ट्रेसी की शादी की तकरीब जल्दी हो गई। बूढ़ी और बदसूरत दुल्हन को देखकर उन्होंने सरगोशियां की और मजाक किया। हमारे शहजादे का बहुत मुख्तलिफ शौक है। ये खूबसूरत नौजवान लड़कियों को एक तरफ रखकर बदसूरत डाइन से शादी कैसे कर सकता है? इन अल्फाज ने ट्रेसी को बहुत गमज़दा कर दिया। लोगान ने उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया, लिहाजा वो ट्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हुआ। ख़वातीनो हज़रात, मेहरबानी करके हमारी तकरीब में ट्रेसी के बारे में गपशप लगाना छोड़ दें। बहरहाल वो मेरी बीवी है, मेहरबानी करके हमारा एहतराम करें। जैसा कि मैंने सोचा, लोगान इतना अच्छा आदमी है, वो वाकई मेरा एहतराम करता है। ट्रेसी, अब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। हर किसी को तुमसे खौफ आता है और तुमसे नफरत थी क्योंकि तुम बदसूरत और करख्त हो, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। लोगान दूसरे लोगों की तरह मुझसे डरता नहीं, लेकिन वो हमेशा मेरी इज्जत करता है। वो कितना मेहरबान है। आज रात अपने कमरे में रहें और मेरा इंतजार करें। तुम कौन हो? तुमने ट्रेसी की शादी का जोड़ा क्यों पहना है? मेरी बीवी कहाँ है? लोगान, मैं ट्रेसी हूँ, आपकी बीवी। मैं ट्रेसी हूँ, पुरानी फरामोश बादशाही की शहजादी। मुझे एक जादू का निशाना बनाया गया, बूढ़ा और बदसूरत कर दिया गया। हर एक मुझसे डरता है। वो सब मेरे लिए जालिमाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ उस वक्त जब मैं आपसे मिली, आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मुझे दिखाया कि मैं कीमती और काबिल एहतराम हूँ। जादू को जुज़वी तौर पर खत्म कर दिया गया। मेरी हकीकी खूबसूरती एक बार फिर मेरे पास लौट आई है। दिन का आधा मैं खूबसूरत रहूंगी, लेकिन बाकी आधा दिन मैं बदसूरत रहूंगी। आप फैसला कर लें, दिन के किस आधे वक्त में मैं खूबसूरत हो जाऊं? क्या मैं दिन के वक्त खूबसूरत रहूं या जब रात में आपके पास हूं तो खूबसूरत हूं? अच्छा, तो ये तुम्हारी कहानी है। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे किस तरह इंतखाब करना चाहिए, दिन या रात? ट्रेसी, मैं फैसला करने से पहले थोड़ा और सोचना चाहता हूँ। दिन के दौरान मुझे वाकई एक खूबसूरत बीवी की जरूरत है कि मैं सबके सामने फख्र करूं, लेकिन मैं रात को भी अपनी खूबसूरत बीवी के साथ रहना चाहता हूं, बदसूरत डाइन के पास नहीं। मुझे कैसे इंतखाब करना चाहिए? एक औरत क्या चाहती है, उसकी कदर की जाए, उसका एहतराम किया जाए। ठीक है, वो एहतराम चाहती है। ट्रेसी, मैंने महसूस किया है कि चाहे दिन हो या रात, मुझे ये फैसला करने का कोई हक नहीं। मुझे आपके जज्बात का एहतराम है। मुझे याद है जब शादी के दिन लोगों ने आपके बारे में बुरी बातें कही तो आपको तकलीफ हुई और आपका दिल टूटा। मैं नहीं चाहता ऐसा दोबारा हो। अगर आप उनके सामने आते हुए खूबसूरत हो जाओ तो वो आपको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपकी ख्वाहिशात को समझता हूँ और इनका एहतराम करता हूँ, लिहाजा मैंने आपको दिन के वक्त खूबसूरत रहने का इंतखाब किया है। क्या आपको यकीन है अगर मैं रात के वक्त आऊंगी तो मैं बहुत बदसूरत होंगी? ये आपके लिए मेरी मोहब्बत को कम नहीं करेगा। दूसरे लोग सिर्फ आपकी खूबसूरत शक्ल देखते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप अंदर से भी खूबसूरत हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ट्रेसी का सारा जिस्म रोशन हो गया। लोगान, क्या आप जानते हैं, ये वही इंतखाब है जो मैं सुनना चाहती थी। मुझ पर सारा जादू खत्म हो गया क्योंकि आपने मुझसे प्यार करने और एहतराम करने का इंतखाब किया है।
चाहे मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। आपने अपनी सारी ख्वाहिशात को अपनी मर्जी से छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए, ताकि मुझे तकलीफ ना हो। तो अब से जब भी मैं आपके साथ होंगी मैं खूबसूरत रहूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? हमेशा के लिए। तब से लोगान के लिए उसकी बीवी राक्षस डायन नहीं बल्कि एक खूबसूरत बीवी ट्रेसी थी। वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। मेल्कम नाम का एक बहादुर शहजादा था। उसे आजादी बहुत पसंद थी। वो अक्सर दिन के वक्त बाहर जाता था। रात के वक्त वो बाग में जाता, बलूत के दरख्त के पास बैठकर बांसुरी बजाता और दरख्तों के साथ प्यार करता था। बाबा, आपने मुझे बुलाया? मेल्कम, ये हमसाए मुल्क की शहजादी लेक्सी है, जिसकी तुमसे मंगनी हुई है। लेक्सी बादशाही का दौरा करेगी और कुछ दिन महल में रहेगी। लेक्सी, तुम्हें मेरा बेटा प्रिंस मेल्कम कैसा लगा? बादशाह सलामत, जब मैंने पहली बार इसे देखा तो तभी ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं इससे शादी करने पर राजी हूँ। बहुत अच्छे। तो ये हमसाए मुल्क की शहजादी लेक्सी है जो बदतमीजी और मुतकब्बर होने की वजह से मशहूर है। रुके बाबा, आपने अभी तक मेरी राय नहीं पूछी। मैं इस पे राजी नहीं हूँ। क्या तुमने मेरे फैसले की मुखालफत करने की हिम्मत कैसे की? मुझे कोई वजह बताओ। बाबा, मैं सच्ची मोहब्बत की तलाश करना चाहता हूँ और अपनी मर्जी का फैसला करना चाहता हूँ। मेल्कम, बतौर शहजादे तुम्हें पहले बादशाही के बारे में सोचना चाहिए। ये शादी इनके साथ इत्तेहाद करने में हमारी मदद करेगी। बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैंने पहले ही फैसला कर रखा है। ठीक है, मेरी अगली सालगिरह तक अगर आपको सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती है तो आपको शहजादी लेक्सी से ही शादी करना होगी। इतने बड़े महल में कोई मुझे क्यों नहीं समझ सकता? तुम कौन हो? तुम यहाँ कहाँ से आई? मेरा नाम लेना है। मैं इस बलूत के दरख्त में रहती हूँ। मैं यहाँ एक तवील अरसे से रह रही हूँ। तुम्हें बैठा देखकर बांसुरी बजाते हुए सुनती हूँ। आज तुम बहुत गमगीन बांसुरी बजा रहे थे, लिहाजा मैं तुमसे मिलने आ गई। मेल्कम, ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? मैं तुम्हारी उदासी बांटने में मदद कर सकती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे शहजादी लेक्सी से शादी करने पर मजबूर किया है, जिसके लिए मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है। शुक्रिया लेना, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सुनती हो और मुझे समझ सकती हो। क्या तुम अब से मेरे साथ रह सकती हो? माजरत, मैं सिर्फ शाम को ही आपसे मिलने के लिए बाहर आ सकती हूँ और फिर मुझे बलूत के दरख्त पे वापस जाना पड़ेगा। तो फिर कल रात? नहीं, मैं हर रात मिलने आया करूँगा। अच्छा, तो हर रात शहजादा मेल्कम इस वजह से बाग में आता है। बलूत के दरख्त पे लड़की। मैं अब तुम दोनों को इस तरह कभी नहीं मिलने दूंगी। ओह, ये तो बांसुरी प्लेयर मेल्कम नहीं है। तुम यहाँ क्यों हो? तुम कौन हो? मैं लेक्सी हूँ, मेल्कम की मंगेतर। सिपाहियों, इसे पकड़ो। ये एक जादूगरनी है, शहजादे को बहकाने की कोशिश कर रही है। नहीं, आप गलती पर हो। मैं जादूगरनी नहीं हूँ। मैं शहजादे मेल्कम की दोस्त हूँ। क्या तुम अभी भी इनकार कर रही हो? सिर्फ एक डायन ही बलूत के दरख्त में छुप सकती है। शहजादे के वापस आने से पहले इसे सजा के लिए ले जाओ। तुम सब बेकार हो। जल्दी से इस बलूत के दरख्त को काट दो ताकि इसे छुपने के लिए जगह न मिले। शहजादी लेक्सी ने कल रात को बलूत के दरख्त को काटने के लिए किसी को भेजा। लेक्सी, किसने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? क्या तुम नहीं जानती ये मेरा प्यारा बलूत का दरख्त है? सिर्फ एक बेकार दरख्त। जब हम शादी करेंगे तो मैं मलका बन जाऊंगी और ये जगह मेरा घर होगी। लेना, क्या तुम मेरी बांसुरी सुन सकती हो? मैं वापस आ गया हूँ। बाहर आकर मुझसे मिलो।
मेलकम, बलूत का दरख्त काट दिया गया है। मैं अब जाहिर नहीं हो सकती। सिर्फ इस सूरत में जब बलूत का दरख्त बड़ा होगा तो मैं दोबारा नमूदार होंगी। तब तक मुझे लेक्सी से शादी करना होगी, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एक और रास्ता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ बलूत का एक पुराना दरख्त है। उस दरख्त की बुनियाद तलाश करनी होगी। उस बलूत के दरख्त में एक जादूगरनी रहती है। वही है जिसने मुझे यहाँ बंद किया है। सिर्फ वही जानती है कि मुझे कैसे आजाद करना है। मैं उसे यकीनी तौर पर तलाश करूंगा और तुम्हें आजाद करने की इल्तिजा करूंगा। ये रहा, मुझे आखिरकार मिल गया। ये पुराना बलूत का दरख्त था जिसके बारे में लैना बात कर रही थी। लेकिन अब इस जादूगरनी को कैसे तलाश करूं? अरे डाइन, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हाँ, इतना शोर। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेलकम हूँ। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, बराए करम लैना को छोड़ दें। लैना, ये सच है मैंने उस लड़की को बंद कर दिया है। क्या वो आजाद होना चाहती है? ये हो सकता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। मेहरबानी करके हुक्म करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लैना के लिए एंटीडोट बनाने के लिए एक अहम चीज की कमी है। ये अगले पहाड़ी गार में लावा का पत्थर है और इसकी हिफाजत लावा रॉक का राक्षस कर रहा है। फिर तुम्हें इस बलूत के दरख्त से ओस के कतरे इकट्ठे करने होंगे। लावा पत्थर को उसमें भगो और उसे मेरे हवाले कर दो। अगर वो पत्थर को वापस लाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो वो इस राक्षस के जरिए खत्म हो जाएगा। इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लावा पत्थर की जरूरत है। मेहरबानी करके मुझे दें, मैं फौरन यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। नहीं, इसकी बैरूनी चट्टान की परत बहुत ठोस है, मैं इसे जरर नहीं पहुंचा सकता। मुझे कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। चलो इस बांसुरी के साथ सो जाओ। लगता है इस पत्थर के इफरीत में लावा का पत्थर छुपा है। ठीक है, सिर्फ एक और कदम, मैं लैना को आजाद करूंगा। ये किस किस्म की जहरीली दवाई है? डाइन, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये वो जहर है जो तुम्हें बनाने के लिए मैंने धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लैना के लिए एंटीडोट बनाने में मदद दूंगी? तुम्हारे ख्वाब में। अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे वो दवाई दे दो। अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें भी इस बलूत के दरख्त में बंद कर दूंगी। फिर तुम्हारी किस्मत भी लैना की तरह की होगी। बुरी डाइन, अगरचे मैं तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें ये जहरीली दवाई भी नहीं मिल सकती। मेरा बलूत का दरख्त, मेरा अड्डा, मेरी ताकत। नो, डाइन को खत्म कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि अब लैना को कैसे बचाया जाए। लैना, क्या तुम बलूत के दरख्त से फरार होने में कामयाब हो गई हो? अजीम बलूत और डाइन को खत्म कर दिया गया है। मुझ पर डाइन का जादू खत्म हो गया है, लिहाजा मैं वापस आ गई। मैं भी एक शहजादी हूँ। छोटी उम्र से जादूगरनी के जादू में आ गई और इस बलूत की शाख में कैद होगी जो हादसाती तौर पर इस महल में लगाया गया था। और जब ये बड़ा हुआ तो मैं तुमसे मिल सकती थी,
मेलकम, तुमने मुझे आजाद किया है। लेना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब से मेहरबानी करके मेरे साथ रहो। मैं राजी हूँ। मेलकम अपने बाप से मिलाने के लिए लेना को महल में लाया। उन्होंने लेक्सी के तमाम बुरे कामों को बताया। बादशाह बहुत नाराज था और लेक्सी को बादशाही से निकालने का हुक्म दिया। बलूत के दरख्त में शहजादी मेलकम और लेना की शादी बहुत खुशी से हुई। वो खुशी से एक साथ रहते थे और हमेशा के लिए सलामती में बादशाही पर हुक्मरानी करते रहे।